हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका पल्स एंटरटेनमेंट शो में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बॉलीवुड के बहुत सारे गॉसिप्स और इंटरेस्टिंग खबरों को लेकर आपके इस बोरिंग नून को मजेदार बनवाने के लिए आ गई हूं मैं। तो इंतजार किस बात का है, चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है पी टाउन में। आज के हमारे एंटरटेनमेंट शो में हम बात करेंगे जयपुर में हो रहे 25th आईफा अवार्ड के बारे में, जहां पर कई खूबसूरत स्टार्स को स्पॉट किया गया। कुछ स्टार्स अवार्ड तो कुछ स्टार्स अपने परफॉर्मेंस को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। तो चलिए, जयपुर की एक शाम सितारों से सजी महफिल और दो सितारे सालों की अनबन को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हुए कैमरे में कैद हो गए। हम बात कर रहे हैं शाहिद कपूर और करीना कपूर खान की, जो इस वक्त आईफा अवार्ड में साथ में बातचीत करने को लेकर चर्चा में है। एक समय था जब शाहिद कपूर और करीना एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे, लेकिन वक्त के साथ राहें बदल गई। ब्रेकअप के बाद से ही शाहिद और करीना ने एक दूसरे से कभी बात ही नहीं की। कुछ समय पहले एक इवेंट में करीना ने शाहिद को इग्नोर कर दिया था। ऐसे में सालों के बाद जयपुर में आईफा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीना ने अभिनेता को गले लगाया तो उनके फैंस के चेहरे खिल गए। करीना ने शाहिद को गले लगाया, उनके साथ मुस्कुराते हुए चिट चैट की और आईफा को रिप्रेजेंट किया। वहीं जब आईफा अवार्ड 2025 में शाहिद कपूर से उनके और करीना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं और करीना मिलते रहते हैं। Sorry? What is dance for you? Self-expression and enjoyment. What? Sorry? मैं नाचूंगा अपने गानों पे। Hopefully आप लोग enjoy करोगे। शायद आज हम लोगों को जब भी बैठ का एक reunion मिला था, what was your thought about it? Because See, for us it's nothing new. मतलब आज स्टेज पर मिले और हम लोग इधर-उधर मिलते रहते हैं, so it's totally normal for us. But if people felt nice, that's nice. Shall tell us something about your bond with Haifa? Yeah, I mean I've been doing this with them for 22 years. बहुत टाइम परफॉर्म कर चुका हूँ, मुझे तो याद भी नहीं कितनी बार किया है। इट फील्स लाइक होम। बहुत खुशी है कि इस बार हिंदुस्तान में है, हमारी देसी ऑडियंस के लिए है। मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइव परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने। I like to see them have a good time, so I'm very excited to be here and hopefully I'll give them like a really fun time. जयपुर में हो रही आईफा अवार्ड की चर्चा हर तरफ हो रही है। इवेंट में फिल्म सितारों का मेला लगा था। इसी बीच विनर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिनमें दर्शकों द्वारा पसंद की गई फेमस सीरीज को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। आईफा अवार्ड्स 2025 में एक्ट्रेस कृति सेनन ने आईफा पुरस्कार पर कहा कि दो पत्ते के लिए घबराहट अब खत्म हो गई है, क्योंकि फिल्म सबको पसंद आई। अब मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि ये काफी क्रिएटिव है, नॉमिनेट हुई है। मैं अभी तेरे इश्क में के लिए शूटिंग कर रही हूं। The Haifa Awards in one word. आईफा अवार्ड्स in one word. One word में कैसे बोलेगा कोई? Celebration? Celebrate. You're excited or nervous for Do Patti? For दो पत्ते? No, I mean nervousness तो खैर हो गई है, फिल्म आ गई है, लोगों को पसंद आई है, nervousness निकल गई है. I'm just excited and I'm just glad that it's nominated in so many categories and that's it. If you had the chance of working with one international artist, who would that be? Who's your favorite? Oh, that's very tough. I would obviously love to work with Meryl Streep. Love. But there are too many of them, yeah. Ryan Gosling. But you have recently released Ji. memory from that film.
I think the whole film for me, the whole shooting experience was a beautiful memory because बहुत अलग किरदार था, बहुत अलग तरह की फिल्म थी उस टाइम पे मेरे लिए. It was just my fourth film and होता है ना पहली बार डायलेक्ट ले रहे हो आप, पहली बार कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो जो एक छोटे शहर से है, जो आपसे इतना अलग है और जिसे लोग कहते हैं एकदम दी ग्लैम अवतार. And it sort of changed. I think it was a milestone in my career. It changed a lot for me. डिजिटल अवार्ड का फर्स्ट एडिशन है जी. आईफा का. मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके व्यूज क्या है, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? What do you mean by content restrictions? सेंसरशिप होता है फिल्म्स के लिए, थिएटर्स के लिए, वैसे क्या ओटीटी के लिए भी होना चाहिए? See, honestly speaking, censorship theaters के लिए होता है. जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो हम बाहर का भी काफ़ी कंटेंट देखते हैं जिसमें कोई सेंसरशिप नहीं है. तो अगर हम वो देख सकते हैं तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं. So it should just be balanced and same, all over. Either as a platform you show certain things or you don't show. Whether it's content from, other countries abroad or content from India, there should not be any difference. That's it. Also, After you won your national award, have you seen any changes in terms of professional personality? I mean, to be honest, I think it's just a great sense of validation, which gives you a lot of confidence to take risks, to push the envelope. So, आप as a human being, as an artist, confident feel करते हो कि आप कुछ अलग करो, और I think people also look at you with a different lens. So maybe that. also, Kriti, what's new coming? What's new coming? Yeah. I'm shooting for Tere Ishq Mein right now with Anand L. Rai and Anush, जिसकी शूटिंग चल रही है, जो मैं अभी छोड़ के आई हूँ दिल्ली में. मेरी वेट कर रहे हैं वो लोग वापस आने की. So that is going on. That is a beautiful film. It is something that I haven't done before. And Anand sir जो हैं, मुझे हमेशा से था कि मुझे उनके साथ काम करना है, which I'm very very excited about. Love story मेरा favorite genre है. And I think he just does them so well and so different and unique. And Dhanush के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, which is again I think he's a fantastic actor. So it's great to sort of collaborate with someone like him. Not an actor, what would you have? I mean, I'm an engineer, so but I really feel like I would have gone into something related to the entertainment industry. Something, I don't know. One what. Also- actor from the South industry you would like to work with? I would love to work with Allu Arjun. I think he is one phenomenal. One filmmaker, I mean, of course, Rajamouli Garu and Sukumar sir के साथ मेरी पहली पिक्चर मैंने की थी. My debut, actually, my first director ever, and I would love to now, work with him again, hopefully. हमेशा also- धनुष के साथ थोड़ा सा अगर आप ऑन सेट कुछ camaraderie या कैसा अभी बहुत टाइम है, आपको ये सब मिलेगा भाई. Also, Shifra 2.0 का बहुत इंतजार है सबको. कुछ बनेगी, वो आएगी. I think आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहिए because वो लोग लिख रहे हैं, but कुछ तगड़ा लिखना पड़ेगा उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए. So जिसके बाद एक्ट्रेस ने अवार्ड की फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें एक्ट्रेस काफी खुश लग रही थी. वहीं आईफा अवार्ड्स 2025 में पति के साथ हॉट लुक में माधुरी दीक्षित नजर आई. माधुरी दीक्षित ने आईफा अवार्ड्स में कहा, आईफा एक परिवार जैसा है जो हमेशा भारतीय सिनेमा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करता है. उन्होंने जयपुर को आइडियल लोकेशन बताया. माधुरी ने आईफा के 25वें साल पूरे होने पर बधाई दी. आपका और आईफा का रिश्ता 25 मतलब ऑलमोस्ट लाइक 2 डिकेड्स हो चुके हैं, रिश्ता पुराना. आज भी जब आप आईफा पे आते हो, क्या उन अर्ली डेज के मोमेंट्स को चेरिश करते हो? वेल ऑलवेज चेरिश करती हूँ क्योंकि पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी एक साथ आती है. आईफा एक परिवार जैसा है क्योंकि इतने साल का एसोसिएशन रहा है. आंद्रे और विराफ एक अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे, और जब भी आते हैं यहाँ पे बहुत मजा आता है. The right people are awarded और we just celebrate each other's success. आईफा को 25 साल हो गए, किस तरह के बदलाव को आप देखते हो? Well, I think IFA has grown from strength to strength.
हमेशा इंडियन सिनेमा को एक ब्रांड वे से प्रेजेंट किया है इंटरनेशनली। इतने सारी कंट्रीज में जा चुके हैं, लेकिन 25वीं सालगिरह के लिए वो राजस्थान आए, विच इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग, क्योंकि राजस्थान और जयपुर स्पेशली इतना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ब्यूटी है, डांस है, म्यूजिक है, कलर्स हैं, पैलेसेस हैं, इतना सारा सब कुछ है, और आई थिंक इट्स वेरी आइडियल। मैम, आपने अपने परफॉर्मेंसेस से दिल तो जीते ही हैं, साथ में अवार्ड्स भी बहुत जीते हैं। अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं एक एक्टर के लिए? वेल, इट्स क्या कहते हैं, एक चिन्ह है कि आपने अच्छा काम किया है और आपको रिवॉर्ड किया गया है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जो ऑडियंस का प्यार है। बिल्कुल और मैम, वो हमेशा मेरे साथ कायम रहे, यही मेरी इच्छा रहेगी। बिल्कुल मैम। Thank you. कल आप परफॉर्म भी कर रहे हैं, क्या नर्वसनेस होती है अभी भी? हाँ, बिल्कुल। बिफोर आई गो ऑन स्टेज आई एम ऑलवेज नर्वस, क्योंकि आई वांट टू डू माय बेस्ट, और बस यही थॉट होता है और उसकी वजह से। लेकिन वंस आई एम ऑन स्टेज, ऑडियंस की रिएक्शन देखती हूँ, उनके फेसेस देखती हूँ, सब भूल जाती हूँ। माधुरी जी, अब भी अगर कोई एक फिल्म पुरानी कोई भी जो आप चाहेंगी थिएटर्स में फिर से री रिलीज हो? अभी रिलीज हुई है, दिल तो पागल है। बिल्कुल मैम। हम आपके हैं कौन भी हुई Madhuri, which is the best dancer in Bollywood according to you? आई डोंट नो। In male? इतने सारे, In male. इतने सारे मेल में, माय गॉड, देयर सो मेनी। देयर इज शाहिद, टाइगर, वरुण, ऋतिक रोशन। आई मीन ही Does Nene sir dance? जी। Nene sir dance करते? Yes, of course. 100% man. आपके जेनजी में कौन सा फेवरेट एक्टर है? जेन जी में आई डोंट नो, मैंने ज्यादा देखी नहीं है फिल्म, सो द डे आई सी इट आई गेस। Last series you watched? लास्ट Series you watched? सीरीज फैमिली मैन। वहीं विक्रांत मैसी ने आईफा अवार्ड्स में कहा, आईफा की 25th एनिवर्सरी पर जयपुर में आयोजित होना गर्व की बात है। उन्होंने नॉमिनेशन होने को बड़ी उपलब्धि बताया। विक्रांत ने कहा, हम नॉमिनेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप कितने एक्साइटेड हैं आईफा 2025 के लिए? हाँ, बहुत ज़्यादा। ये 25वीं सालगिरह है आईफा की, सब जानते हैं, और इस बार आईफा दोबारा घर लौट के आया है। बिल्कुल। और जयपुर राजस्थान में हो रहा है, तो बहुत खुशी है इस बार। और नॉमिनेशन को लेकर कोई नर्वसनेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक ये नॉमिनेशन सेलिब्रेट करना ही, एक नॉमिनेशन मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है, उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सौभाग्य है कि मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों को भी नॉमिनेट किया गया है। मेरे कुछ डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, तो आई थिंक हम जीते या ना जीते, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, उसी को सेलिब्रेट कर रहे में शूटिंग छोड़ के आप यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं? जी, शूटिंग छोड़ के शायद टाइम निकाल के आप यहाँ पे? जी जी। थैंक यू। विक्रांत, व्हाट्स न्यू कुकिंग? बहुत बहुत बड़ा। और कल क्या करने वाले फिर? देखिए, कल तो फोन पे ही देखा जाएगा। कल पूरा दिन काम है। क्या उम्मीद है कि जीते, जैसे पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि भारत जीतेगा, तो कल होपफुली जीते। अगर आईफा में किसी के साथ परफॉर्म करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? मैं शावक दावर के साथ करना चाहूंगा। अच्छा, मेरे गुरु हैं वो। क्या बात। थैंक यू। सबसे पहले तो एंटरटेनमेंट का डोज आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड, घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज आईफा 2025 अवार्ड शो में कई स्टार्स परफॉर्म करने वाले हैं। समारोह से पहले जयपुर में सितारों से सजी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मीका सिंह ने अपनी आज होने वाली परफॉर्मेंस के बारे में कहा, आज धमाल मचेगा, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। बिल्कुल, सबसे पहले 25 साल हो गए आईफा को और 26 साल हो गए मीका साल को। वन मोर टाइम, 25 साल हो गए हैं आईफा अवार्ड्स को, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेमस इंडियन अवार्ड है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इनके साथ 17 साल से एसोसिएट हूँ। आज धमाका होगा, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, सो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आईफा को एंड जयपुर खमा गणी राम रमसा। क्या आज भी मीका परफॉर्मेंस को लेके नर्वस होते हैं?
मिका नहीं कभी नर्वस होता, ऑडियंस नर्वस होती है। क्या बात वेल थैंक यू सभी मीडिया के, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे टाइम निकाल के आए हैं। जयपुर बहुत ही सुंदर सिटी है, आप इसके बाद एंजॉय भी करना, खाना खाना, मजा आए। वहीं इसी बीच अपने कपड़ों के लिए फेमस उर्फी जावेद को भी आईफा अवार्ड में स्पॉट किया गया, जहां उर्फी ने ऑल ब्लैक लुक में अपना जलवा बिखेरा था। इस ब्लैक लुक में उर्फी काफी खूबसूरत लग रही थी। उर्फी जावेद ने आईफा अवार्ड्स 2025 में पैप्स से कहा, अभी करीना से मिली हूँ, दूसरों से मतलब नहीं। देखिए वीडियो। आई एम वेयरिंग राहुल मिश्रा couture। राहुल मिश्रा ये मेरी डिजाइन नहीं है, राहुल मिश्रा की है। ही इज एन अमेजिंग डिजाइनर। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, मैं मांग रही थी उनसे कपड़े, फाइनली उन्होंने अब दे दिए। How excited are you for 25 years of IFA? This is your first digital award as well. मेरी आंखों में आंसू आने वाले हैं। I'm not kidding. It's been a dream for me that I am walking this carpet जो मैं बचपन से देख रही हूँ। I cannot believe it. इस ड्रेस का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? I can see the two faces behind you and there's a long train. It's inspired by Hindu mythology, so it's not my creation, it's Rahul's creation and aura. So that was just inspired. उर्फी अपने ब्यूटी का कैसे ख्याल रखती है? क्या उर्फी हेयर फॉल होता है उनको? क्या एक्ने होता है? वो कैसे डील करती है? सब होता है, सबको सब होता है। कैसे डील करती है? कोई डील में कुछ नहीं करता है। जब होता है तो रो लेती हूँ और फिर आंसू फिर सही। उर्फी कोई आउटफिट ऐसे हैं जिन्हें आप मतलब इग्नोर करती हो या पहनने से जो कतराती हो, मतलब लाइक तुम लोग को आंसर पता है तब नहीं पूछ रहे। नहीं पता ना, ये दिल्ली वाले हैं, थोड़ा उधर आइडिया नहीं है। क्या खतराऊंगी मैं क्या पहनने से? We live in 21st century। जो मन करे वो पहनो, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। कोई क्लोथ ऐसे जो रिजेक्ट करती हो, जो आपको पर्सनली पसंद आते हो, जो मेरे पर सूट नहीं करते। उर्फी सबसे ज्यादा किससे? कोई इंटरनेशनल डिजाइनर है जिनके लिए आप वॉक करना चाहेंगे कभी एज अ शो स्टॉपर? ऑनेस्टली भिखारी को भी जितनी मिले उतनी थी, तो जो चांस देते। उर्फी सबसे ज्यादा किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप एक्साइटेड हो? You know what? I just met Kareena Kapoor. बात खत्म। That's it। मुझे कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से। करीना से मैं मिली बस। क्या आपका फर्स्ट एनकाउंटर कैसा रहा? उनके साथ बातचीत हुई किस तरह की? यार she is so cute। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। 25th आईफा पर एक्टर बॉबी देओल ने कहा, मैं बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर हर जगह जा चुका हूं। मुझे यहाँ का खाना बहुत ही पसंद है और यहाँ के लोग बहुत पसंद है। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है। वहीं फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने कहा, आज हम यहाँ आईफा की 25th एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक मौका है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस यात्रा का हिस्सा रहा। यहाँ पर पापा की शूटिंग कितनी हुई, यहाँ पर मैं हर जगह जा चुका हूँ। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो यहाँ का खाना, मुझे खीर सांगरी बहुत पसंद है और गट्ठे की सब्जी, और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। यहाँ पर एक यहाँ की मिट्टी में एक अलग किस्म की खुशबू है। तो बीकानेर से एमपी भी रह चुके हैं। उन्होंने क्या कहा जब आप बोल रहे थे कि मैं जयपुर जा रहा हूँ आईफा अटेंड करने? ऐसी बात तो नहीं है, बहुत साल पहले की बात है वो। सर क्या ट्राई किया आज आपने फूड में? यहाँ पे बहुत स्पेशल वैरायटीज थी। आज मुझे चांस ही नहीं मिला यार। अरे आज के थोड़ा कंट्रोल में हूँ मैं डाइट। आप नेगेटिव किरदार ज्यादा निभा रहे हैं। पहले आप हीरो हुआ करते थे, आप विलेन के। ये विलेन में ज्यादा प्यार मिल रहा है आपसे। मैं एडवाइस मैंने एडवाइस लेना तो बचपन में लेता था। अभी जब भी मैंने काम किया मैंने एडवाइस ली नहीं है। एक बार ही पूछ लेता हूँ और सुन लेता हूँ। अगर मेरा दिल फिर भी चाहता है कुछ करना तो मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। इन्होंने एनिमल देखी लास्ट फिल्म। देखिए आई थिंक बहुत कम लोग यहाँ होंगे जो शायद पहले आईफा पे भी थे और आज भी हैं। तो मिलेनियम डोम लंदन में पहला आईफा हुआ था 2000 में, और फिर 2025 में आज हम यहाँ 25वां सालगिरह मना रहे हैं। बहुत इलस्ट्रियस मौका है, ऐतिहासिक मौका है आईफा की जर्नी का, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस जर्नी का हिस्सा रहा। हार मनाए जाते थे ये आईफा अवार्ड सबसे बाहर होते थे, लेकिन क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है
कि हमें अपने देश को हर बार ऐसे इवेंट्स को सेलिब्रेट करना है। तो इसीलिए आईफा ने ठान लिया कि वो 25वां जो सालगिरह है वो राजस्थान में वो मनाएंगे, और राजस्थान से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती फॉर दिस इलस्ट्रियस सेलिब्रेशन। अपने डांस और हुस्न के जलवों के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस नौरा फतेही ने कहा, परफॉर्म करने से पहले मुझे हाइड्रेट रहना, रिहर्सल करना, ध्यान लगाना बहुत पसंद है। मैं आप लोगों को देखकर खुश हूँ। मैं नर्वस थी, लेकिन अब आप लोगों से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है। मैं आज अपने नए गाने पर डांस कर रही हूँ। Thank you so much. I need it. Before performing, dudes, I like to hydrate, rehearse, meditate. I don't like to do extra work. So all of this is extra work before a performance. But it's okay. I'm happy to see you guys. I always love seeing the media. You guys are always so loving and so supportive. So मैं nervous थी, but अभी आप लोगों से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है. So I can't wait to go and perform. आपकी परफॉर्मेंस की रिहर्सल देखी थी, कौन सा गाना होने वाला है? Oh wow. Okay, so आज मैं अपना नया गाना पे स्नेक डांस कर रही हूँ. स्नेक, दिलबर, सुल्ताना, जो वो भी नया गाना है from my movie Be Happy, which is releasing March 14th on Amazon Prime. Okay, guys, Prime में. How do you take care of your skin and your hair? You really like my skin? Thank you. We all love. Oh, I try my best. I really try. Drink a lot of water. Use the right products and eat clean. As an artist, do you also face hair fall or acne? Hair fall. Listen to me. I'm wearing extensions. Okay, that's extensions. But you know what? Everyone faces hair fall. I also do. But I try to tackle it with a lot of home remedies. I try to keep it as natural as possible. A lot of home remedies have helped me with my hair fall, by the way. So I can tell you the secrets later between me and you. Thank you. Okay. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day, everybody. Happy Women's Day. Happy Women's Day. I see you guys. All Wish the me luck. best. All the best. तो ये आपने जानी बॉलीवुड की मजेदार खबरें। कल फिर आपसे इसी वक्त होगी मुलाकात और नई गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।